हमारे पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वे सब हमें परमेश्वर ने दी हैं। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाया और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद तारे बनाए, और हाँ, हमारे रहने के लिए धरती भी बनाई। लेकिन परमेश्वर ने सूरज, चांद तारे और धरती बनाने से पहले और भी किसी को बनाया था। मालूम है किसे? स्वर्गदूतों को। मगर जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, वैसे ही हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वे उसके साथ स्वर्ग में रह सके। जिस स्वर्गदूत को सबसे पहले बनाया गया, उसे परमेश्वर का बेटा कहा गया। परमेश्वर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वह पहला स्वर्गदूत अपने पिता परमेश्वर के साथ काम करता था। उसने बाकी सभी चीजें बनाने में अपने पिता की मदद की, यहाँ तक कि सूरज, चांद, तारे और हमारी धरती को बनाने में भी। पता है शुरू में धरती कैसी थी? उस समय पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए धरती पर कोई नहीं रह सकता था। मगर परमेश्वर चाहता था कि धरती पर इंसान रहे, इसलिए हमारे रहने के लिए उसने तैयारी करनी शुरू की। जानते हैं उसने क्या क्या किया? सबसे पहले धरती पर रोशनी की जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने धरती पर सूरज की रोशनी चमकाई। उसके बाद धरती पर दिन और रात दोनों होने लगे। फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे सूखी जमीन पानी के ऊपर आ गई। उस समय जमीन पर कुछ भी नहीं था, न फूल, न पेड़, न जानवर। समुंदर में मछलियां भी नहीं थीं। उस वक्त धरती यहाँ दी तस्वीर जैसी ही दिखती थी। अब भी परमेश्वर को धरती पर बहुत काम करना था ताकि इस पर इंसान और जानवर रह सकें। सृष्टि का वर्णन आदि में सृष्टि, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ नहीं था। अंधेरा समुद्र पर छाया हुआ था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। पहला दिन उजियाला। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ। उसने उजाले को देखा और उसे अच्छा माना। परमेश्वर ने उजाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। यह पहला दिन था। दूसरा दिन आकाश। परमेश्वर ने कहा जल को दो भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। वायुमंडल बना और जल अलग हुआ, इसे आकाश कहा गया। यह दूसरा दिन था। तीसरा दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो, और सूखी भूमि प्रकट हुई जिसे पृथ्वी कहा गया। उसने पौधे और फलदार पेड़ उगाने का आदेश दिया। यह तीसरा दिन था। चौथा दिन सूरज, चांद और तारे। परमेश्वर ने कहा आकाश में ज्योति होने दो, और उसने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, सूरज और चांद। ये दिन और रात को अलग करती हैं। यह चौथा दिन था। पांचवां दिन मछलियां और पक्षी। परमेश्वर ने कहा जल जलचरों से भर जाए, और उसने समुद्र में विभिन्न जीवों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का निर्माण किया। यह पांचवां दिन था। छठा दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवों को उत्पन्न किया और अंत में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। नर और नारी का निर्माण किया। उन्होंने उन्हें आशीष दी और कहा पृथ्वी को भर दो। यह छठा दिन था। सृष्टि का समापन। परमेश्वर ने अपनी सारी रचना को देखा और पाया कि सब बहुत अच्छा है। इस प्रकार सृष्टि के 6 दिनों में परमेश्वर ने हर चीज का निर्माण किया जो जीवन की नींव है।